ये सारी चीज़ हर एक के जीवन में आएगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा। मैं झगड़ों से थोड़ी दूर इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे सर पे, मेरे पीछे बोलने वाले लोग हैं जिनकी मुझे सुननी पड़ती है। नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके पहले नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे। आज बहुत सारी चीज़ें बदली। उन्होंने कभी रोया तो मैं क्यों रोऊं? इच्छा क्या होती है? हमारी इच्छा 31 की पार्टी में जाने की होती है। हमेशा हमारे पिताजी ना बोलते तो इच्छा तो बहुत होती है, बड़ों का मानना पड़ता है। मुझे तो पीएम भी बनना है भारत का, मुझे भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना है। मैम को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो मुझे राजकारण में इंटरेस्ट है, मुझे घड़तर में इंटरेस्ट है, मुझे देश के बंधारण में इंटरेस्ट है। सो हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आकिब खान। आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड क्रॉनिकल में। आज जितने भी दर्शक हैं, जितना पैसा चाहिए निकाल लो, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एटीएम। यस Akib. यस नेहा First I'll drop your name because I've heard it for the first time and I really like this name, Akib. थैंक यू सो मच। सो जितने पैसे चाहिए निकाल लो, क्योंकि जन धन योजना। मैम बहुत बहुत स्वागत है, गुड टू सी यू। शुक्रिया। कैसी हैं आप? सबसे पहले बहुत बढ़िया, बस दुआ है आपकी। ऐसे हैं हम। और क्या चल रहा है लाइफ में? लाइक अभी दिल अभी भरा नहीं के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले और क्या कुछ लाइफ में चल रहा है और बहुत कुछ पूरे विश्व में चल रहा है, पूरे कायनात में बहुत कुछ चल रहा है। भारत में G20 चल रहा है, तो उसके मतलब विदेशी यात्री बहुत दिल्ली जा रहे हैं। हम भी 2 दिन पहले जाने वाले थे, पर सारे टिकट्स फुल हैं और हम यहाँ पे मंच को शोभा बढ़ाने के लिए व्यस्त है। अभी इतनी पोस्टर दिखा दिखा के बात हो गई हमारे विषय पे, तो अभी हाथ ऐसे ही जाता है। सो अभिनय से दिल अभी भरा नहीं है, आप लोगों से मिलने से, गुफ्तगू करने से दिल भरा नहीं है। तो अभी हम एक सुंदर सा रंगमंच पे एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। हमारे लेखक है संजय झा जी, प्रोड्यूसर भी वही है और बड़े उत्कृष्ट कलाकार है। स्वानंद भाई है उसमें, हमारे वकार जी है, रितेश जी है, आरजू जी है और आपकी नेहा SK मेहता भी है। तो बड़ा ही एक सुंदर सा सब्जेक्ट है जो दुनिया में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आगे बढ़ने में, ये जो सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड नहीं बोलूँगी, इंटरनेट नहीं बोलूँगी, प्लेटफॉर्म्स नहीं बोलूँगी, पर उसका उपयोग, उसकी एक वैदेही जैसी सिंपल सी लड़की की ज़िंदगी में क्या हैवॉक मच जाता है, वो उसकी कहानी है। और कहानी जब मंच पे पेश होती है, वो कलाकार की ज़ुबानी है। और 5 महीने लगे मुझे इस पूरे प्रोजेक्ट को राइटर जी के साथ और दिग्दर्शक जी के साथ पूरा आपके लिए डिज़ाइन करके फाइनली 16th ऑफ दिस मंथ हम उसको आपके सामने लोकार्पण करेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। तो बहुत मेहनत लगी है, 5 महीने लगा दिए हमने उसको लिखने में, फाइनल करने में, कास्ट ज्वाइन करने में, रिहर्सल्स करने में 2 महीने लगे मुझे। इस पात्र को तैयार करने में मुझे कम से कम 3 महीने लगे। तो बस आप आइए, आशीर्वाद दीजिए और मंच से अपने आप को जोड़िए। अच्छा मैम, एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने जो हेयर बैंड लगाई है, ये बचपन की नहीं याद आ जाती, ऐसे कि बचपने में वापस ले जाना? क्योंकि बारबी का है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इट्स अ बारबी डॉल, बारबी बैंड। हाउ डिड यू नो? दिस इज माय सिस्टर्स। और पार्लर जाके आना था, पर सुबह सुबह कोई पार्लर होता नहीं है, मैं बांद्रा कैसे पहुंचती, तो ऐसे ही आगे तो बोले तो जल्दी से जा रही है, ज़रा अपने बालों को हेयर बैंड लगा ले। आके नाइस, अच्छा है, बचपना रहना चाहिए, नो मैटर कि आप कितने भी। अभी भी बचपने से भी दिल भरा नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, ये नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, Yes. लाइक इतना कैची नाम है। सो ऐसा कभी मोमेंट आया लाइफ में, या कुछ खाते वक्त या कुछ बोलते वक्त या कहीं भी, कि आपने कहा हो कि नहीं अभी दिल बड़े भरा है? गुणीजन ने वैसे ही गा दिया है, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। मतलब कहीं ना कहीं प्यार ही आ जाता है एट दी एंड। खाना नहीं आया मैम की जुबान पे? नहीं, खाना, अरे खाना खिलाऊंगी तभी तो आप प्यार से गा सकोगे। ओह वेरी नाइस। और मैं वैसे भी अभी भी करेला जूस पिलाती हूँ, पालक जूस पिलाती हूँ, आप बोलो वो जूस पिला दूंगी। अच्छा मैम, बात करूंगा, अगर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आई नो कि नो वर्सी कॉन्ट्रो। यस फॉर श्योर। सो मैं लेकिन
तारक मेहता की बात करूंगा कि उसके बाद ऐसा लगा था कि उसकी बात कौन नहीं करता। ठीक है, अब बहुत दिन बाद मिली है ना, तो मौका छोड़ना नहीं चाहिए चीज़ों को। तो उसके बाद लगा था कि क्या पता, जो होता है ना कि एक लाइन के बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, कॉमा या फुल स्टॉप। सो उसके बाद जो जो लोग उस कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए थे, तो उसके आगे सब सोच रहे थे कि क्या होगा अब इसके आगे लाइफ में। तो आपके दिमाग में क्या था लाइक कि ये सब चीज़ों के बाद क्या होने वाला है? क्वेश्चन मार्क लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा या कॉमा लगेगा? क्योंकि ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये सारी चीज़ हर एक के जीवन में आएगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा। जब भी ऐसी दुविधा हो तब कहा है ना, वो कौन सा सॉन्ग है कि क्लोज योर आईज एंड कम टू माय दरगाह, कम टू माय रेस्क्यू, आई एम देयर। खुदा वाला, तू न जाने आस पास है खुदा। तो मैं मेरे खुदा के पास पहुंच गई। मेरे मम्मा पापा, मेरे मोटा भाई, मेरी सिस्टर, मेरे परिवारजन, मेरा खुदा है, कुछ फ्रेंड्स चुनिंदा जो है। तो मेरे एक गुरु भी कह सकते हैं जिन्होंने मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाया। और जब पूरे कोविड ने कोई जात धर्म का अंतर नहीं रखा और वो कहाँ से न जाने वायरस बन के अपने जीवन में घुस गया, उसने जो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क डॉट और रखा था उसमें मैं भी थी, पर बस आगे आ गई। और वही निष्ठा के साथ, खुददारी के साथ, सच्चाई के साथ, बहुत ज़रूरी होती है सच्चाई, अपने आप से सच्चा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही सब सोच रही थी क्या करूँ क्या नहीं, दूसरा टेलीविज़न प्रोजेक्ट ले लूँ, सेम ही हो जाएगा, और दूसरा क्या मैं केटर कर पाऊँगी अपने आप को और ऑडियंस को। तो मंच पे आ गई, क्योंकि नासिरुद्दीन साहब को आप देखो, परेश जी को देखो, मनोज जी को देखो, मनोज जोशी जी को, कितने सारों को देखो, कुमुद मिश्रा जो मेरे डॉलर वो में मेरे साथी कलाकार थे एनएसडी से, वो तो मंच करते रहते हैं। हाँ, मकरंद देशपांडे जी को देखो। तो उन्हीं के रास्ते पे चल रही हूँ अभी, आगे उन्हीं की तरह वही मंजिल पाऊंगी मैं, ऐसे कैसे जाऊंगी। मैम आपका जर्नी बहुत लंबा रहा, बहुत सफर बहुत सुहाना था आपका। तारक मेहता की मैं बात करूंगा। जी 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 जी। लेकिन हर कोई बिंदास करिए, सिर्फ मुझे उन सबके बीच में लड़वाइए नहीं, क्योंकि भीष्म पितामह है, प्रोड्यूसर होते हैं, उनको भी सब पसंद होते हैं, कलाकार जो होते हैं उनको भी सारी टीम पसंद होती है। उसके बीच में मेरे माँ बाबा के और भाई के कारण मैं झगड़ों से थोड़ी दूर इसलिए रही हूँ, क्योंकि मेरे सर पे, मेरे पीछे बोलने वाले लोग हैं जिनकी मुझे सुननी पड़ती है, माता पिता की सुननी पड़ती है। तो मैं मुंह नहीं खोलने को बोला है तो मैं मुंह नहीं खोल सकती। ओके, सो ये आपकी बहुत लंबी जर्नी रही तारक मेहता में, ठीक है। हर कोई चाहता है कि जर्नी का अंत बहुत अच्छा हो, सफर जब आप अपने जब फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचो तो बहुत अच्छा ही लोग सोचते हैं। बट लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीजें क्या अलग हुई, लाइक ऑन अ बैड नोट ही कहेंगे, हमें जैसा लगा, हमने जैसा देखा। सो आपने उम्मीद की थी कि इतना टाइम आपने दिया, इतनी मेहनत की शो को लेकर के, इस कैरेक्टर को लेकर के आपने इतनी मेहनत की, तो ये चीज़ ऐसे एट द एंड ये होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके पहले नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, आज बहुत सारी चीज़ें बदली। उन्होंने कभी रोया तो मैं क्यों रोऊं? कुछ नहीं खोया, उसी के कारण तो इतना सफर सुहाना हुआ। तो where there is a gratitude, there is always a good attitude। तो वापस जाना चाहेंगे एटीएम, हम मिस करते हैं एटीएम को। दर्शकों पे और चैनल पे और आसिफ जी पे है, छोटे बच्चे ज्यादा क्या ही बोले। छोटे बच्चे बहुत, मैम बहुत स्मार्टली आंसर दे रही हैं हर चीज का। नहीं बट लेकिन आपकी इच्छा है, दिल इच्छा है, आप बुला लो। इच्छा क्या होती है? हमारी इच्छा 31 की पार्टी में जाने की होती है, हमेशा हमारे पिताजी ना बोलते, तो इच्छा तो बहुत होती है, बड़ों का मानना पड़ता है। तो बट आपको इतना आप बोल दो हम बैठ जाएंगे, क्योंकि दर्शक से ऊपर कोई नहीं। यही मैंने मेरी पूरी कलाकार के तौर पे जिंदगी में सीखा है। मैं बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ, शिक्षिका भी हूँ, मैं नृत्य सिखाती हूँ, मैं नृत्यांगना भी हूँ। तो एक्ट्रेस की जिंदगी में एक ही चीज सीखी है कि मेरे दर्शकों से ऊपर तो मैं भी नहीं हूँ। अब तोल मोल के बोल, मुझसे क्या राज खोल। क्या बात है। हाँ, तो अच्छा, अभी मुझे बहुत सारे भाई लोग ने पूछा कि रियलिटी शो में जाओगे? अरे मैं तो
हॉलीवुड में जाना चाहती हूँ। मैं तो मेरी कितनी बेड़ियां बचपन से तोड़ना चाहती हूँ, बस तोड़ रही हूँ और जा रही हूँ, वैदेही बन के आ रही हूँ। तो वैदेही का तो काम ही है कि सब चीजें। या अच्छा, एक ऑनेस्टी से एक आंसर। आपकी अम्मी को पूछो अंजलि जी को क्या करना, नेहा जी को क्या करना चाहिए, आपकी अम्मी बोलेगी धीरज रखना चाहिए। लेकिन एक थोड़ा वो रहता है ना कि वापसी का सबको चाह रहती है ना कि आपको जल्द से जल्द हम देखें। So, हाँ, पेशेंस तो इम्पोर्टेंट है लाइफ हाँ, में, बट तो आप मेरे मानधाता हो, आप मेरे विधाता हो। आप जितने जोर से मुझे जहाँ भी ले जाओगे मैं पुरजोर से वहाँ पहुँच जाऊंगी। मेरा वादा आपके लिए कभी कम नहीं होगा। अच्छा, ये मैं उम्मीद करूंगा कि ये सवाल का जवाब आप ट्विस्ट मतलब कुछ सीधे सीधा देंगे, आप एकदम ऑनेस्टी देंगी कि उसके बाद तारक मेहता के बाद कभी ऐसे किसी मेकर ने या प्रोड्यूसर ने या किसी ने भी उस चीज़ का जिक्र किया हो या उस चीज़ को जाहिर होकर के किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के आपके तारक मेहता की कंट्रोवर्सी को लेकर के कभी रिलेट करके कुछ चीज़ें आपसे कही, या फिर कि वो कैसे हुआ था, तो शायद से थोड़ी चीज़ें कैसी चीजें आप खुल के बोले। तारक मेहता की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद कुछ दिक्कत हुई या फिर किसी ने उस चीज़ को लेकर के किसी काम में अड़चन आया आपके? नहीं आया। तारक के बाद मैंने गुजराती फिल्म करी, एक रिलीज हुई जिसमें मुझे अवार्ड भी मिला, और एक रिलीज नहीं हुई, बीच में ही दो प्रोड्यूसर्स ने फाइट कर लिया तो पिक्चर बंद हो गई। उसके बाद वैदेही का पात्र मंच पे ऑलमोस्ट मेरे लिए 1 साल और 5 महीने इन टोटल, 3 महीने रिहर्सल, एंड नाउ लास्ट टाइम इज टिकिंग 16th वी आर ओपनिंग अप अ प्ले। बिजी बहुत रही हूँ, कार्यशील बहुत रही हूँ, पिक्चर किया जिसमें सक्सेस भी मिली। ओके, सो हु यू मिस द मोस्ट शो में से? शो में से सबसे ज्यादा किसको मिस करती हैं अभी भी? नटू काका को, ओके, घनश्याम अंकल को, क्योंकि मैं उनको बहुत बड़े कलाकार मानती हूँ। उन्होंने मुझे भवाई सिखाई है। वो जो अच्छा मैं रंगमंच पे आई हूँ, इट्स एन ओल्ड ट्रेडिशन फॉर अदर पीपल, नो, स्टेज इज अ हॉट एंड हैपनिंग थिंग। ओपरा, आप ओवरसीज जाओ, वो बोलेंगे आर यू अ स्टेज आर्टिस्ट, एंड एनीबडी हु नोज मी दैट आई एम अ स्टेज सेलिब्रिटी more than a television and films, they just bow down. This people pulled me back कि आप हमारे लिए प्ले करो, इससे ज्यादा क्या बड़ा बात होगा। मुझे तो पीएम भी बनना है भारत का, मुझे भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना है। मैम को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो मुझे राजकारण में इंटरेस्ट है, मुझे घड़तर में इंटरेस्ट है, मुझे देश के बंधारण में इंटरेस्ट है, मुझे गंदी चीजों में या किसी को ये जो पॉलिटिक्स का रॉन्ग वर्जन हो चुका है ना, उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। सो थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। मैं उम्मीद करूंगा कि हम आगे भी ऐसी बात करें और एक्सप्लोर करें। हाँ, ये माध्यम, ये विषय और आज का दिन मेरे मंच के प्रोजेक्ट के लिए है, तो उसी को प्रोजेक्ट करते हैं। आकिब, जब भी आप दूसरे विषय पे खुल के बात करने के लिए हमें आमंत्रित करेंगे, जरूर या वैसा मंच प्रोवाइड करेंगे, तो हम उस विषय पे भी बात करेंगे। पर मेरे दिल में तारक के लिए मेरी 5 उंगलियां हैं, पांचों को मैं बहुत प्यार से रखती हूँ। वो 5 उंगलियां अंदर अंदर क्या कर रही है, वो उंगलियों की प्रॉब्लम है। मेरे हृदय को हर 5 उंगली को प्यार देना ही कहते हैं, तो मैं वो कर रही हूँ। और तारक से अभी दिल भरा नहीं है मैम का, सो मेरा किसी चीज से दिल नहीं भरता। मंच पे भी इसलिए आई हूँ कि परफॉर्मेंस से दिल अभी भरा नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, नाइस मीटिंग। लवली। इंशाल्लाह ऐसे ही हम अच्छे अच्छे काम करते रहें, मिलते रहें, लोग दुआएं देना। जो आपने बोला ऑडियंस, वो मेरी कमाई है। हर आर्टिस्ट मतलब हर कलाकार के लिए ऑडियंस मुझे मिस कर रही है, उससे ज्यादा बड़ी बात क्या है। और मिस ना करे, अंजलि तारक मेहता को ओल्ड अंजलि तारक मेहता एपिसोड टाइप करे, ये दिख जाऊंगी। हाय नमस्कार, दिस इज मी एज रॉ एज पॉसिबल एंड एज natural as possible. I've appeared on Bollywood Chronicle, and don't be mechanical, live life beauty style. Vande Mataram. Love you all now and forever.